गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सही चल रही है। लाल वाली करवा दो थोड़ी सी। नहीं सब बैठ जाएंगे। लो करे दूर चला जाओ भाई जी। अरे सब इधर उधर ही बैठते हैं। कोई इसे और डाल दिए कम कर दो। कथा प्रारंभ होते है वेदन के अनुसार आखिरी जो हृदय में बैठो कवने मां। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोल बंसी बजैया की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। कल आपको 31वां और 30वां और 29वां अध्याय सुनाया था। तो कथा तो रोज ही हो रही है और सुन भी सभी रहे हैं। बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं क्योंकि कल भी हमारा संवाद हुआ था शाम को। जो माइक से कथा सुनते हैं वो काम करते हुए भी बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करते हैं। और कल तुलसी का विवाह हुआ, आरती हुई, बड़े बड़े भक्त आए और उन्होंने आनंद लिया।
जैसे ही हमने YouTube चैनल पर अपनी वीडियो अपलोड करी तो सबने YouTube पर भी जाकर के देखा। इतना कहना मानते हैं सभी। ये महेंद्र की जो है, इन्होंने भी कल कथा को सुना YouTube चैनल पर। इन्होंने भी एक दिल चिपका दिया। ये कोड शांता जी का, 2 कोड गुड़गांव वालों का, 3 कोड चांदनी का, तो आपका कोड है 4 बार दिल यूट्यूब चैनल नहीं। चलो कोई नहीं, आ गया हमारे पास, आ गया। तभी तो हमने बताया ना कि आपने सुनी है, क्योंकि कल हमारा शाम को संवाद हुआ नंद की नंदिनी से। उन्होंने बताया पंडित जी हम घर बैठे बैठे बड़े आनंद के साथ में कथा को श्रवण करते हैं। हमको इतनी खुशी मिली कि हमारा मन गदगद हो गया। कहते कि 4 जनों को समझाना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समझ भी जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। कल हमारा मोबाइल 3 बार ब्रेक हुआ, वो कथा भी माइक के माध्यम से उनकी कानों में पड़ी, बताया तो हम बड़े हैप्पी हुए। ये 4 हैं। एक तो पड़ोसी, इनको कितना भी समझाना इनकी समझ में कभी नहीं आए। कौन? इनको कितना भी समझाना इनकी समझ में नहीं आया, लेकिन उनकी समझ में आया, तभी तो हम गदगद हुए। और एक पत्नी, चाहे उसका पति कितना भी विद्वान हो, संत महात्मा हो, दूध का धुला हुआ हो, चाहे वो जज हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, वो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। उसकी तो खिलाफ लगनी ही लगनी। जैसे माता जी ने कह दिया उस दिन, अब वो मुझे नहीं पता कि क्लास आपकी लगेगी। तो भैया हमारी अब तो क्लास शुरू हो गई या सुबह सुबह ही हुई, और आपको पता है कि हम झूठ बोलते हैं। और एक बेटे को समझाना मुश्किल है, और एक पति को समझाना मुश्किल है। पत्नी अगर समझाना चाहे पति को, तो पति भी नहीं समझेगा कि हाँ तो एक समझदार है? अरे औरतों की अकल तो एड़ी में होती है, यहाँ तक कह देती लोग, एड़ी में नहीं होती है, उनकी चोटी में होती है। और चोटी जो होती है ना, भोले बाबा का त्रिशूल है वो। कहते नहीं कि चोटी पे चढ़ जाओ और त्रिशूल लगा दो, झंडा लगा दो चोटी पर, यही तो कहते हैं। तो ये 4 को समझाना बड़ा मुश्किल है। इनको कोई नहीं समझा सकता। पड़ोसी, पत्नी, बेटा और पति, 4 हुए ना? कोई भी नहीं। अब बचे हमारे क्या थे?
हाँ इधर आ जाओ, तुम बताओ। वकील की, वकील जो है ना, कितना भी जा करके केल करके जज को समझा देगा, ऐसे नहीं, ये ऐसे है। क्योंकि काला कोट पहन रखा है ना, सफेद को भी काला कर देगा, जज मान जाएगा, लेकिन वकील की पत्नी नहीं मानेगी। और ऐसे ही आप लोग हैं, कथा को सुनते हैं, कार्तिक के महीने में बैगन नहीं चढ़ाना, कहा था ना। देखो बैगन, देख लो, प्रमाण है। इतने कहते समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता। अरे आप लोग जमीन पर बैठे हो, जो जमीन पर बैठा होता है वो भोले बाबा होता है, भोला होता है। और जो कुर्सी पे बैठा होता है ना, वो भोला नहीं होता, बहुत कुछ होता है। क्योंकि जो जमीन पर बैठा है वो कहाँ गिरेगा, कहीं गिरेगा क्या? और जो कुर्सी पे बैठा है, हम चार पहिए के पाए है ना, अगर एक में भी दीपक लग जाए या छूट जाए तो हम नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? भाई हम कितनी बार समझाते हैं, आप जमीन पर बैठे हो, आप जमींदार हो, और जमींदार कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जाकर के कुछ भी कह सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो कुर्सी पे बैठ गया वो नहीं जा सकता। जैसे कि हम जब बैठ गए, जब तक आरती नहीं हो जाएगी हम तो नहीं उठ सकते। आप लोग तो इधर उधर उठ करके घूम फिर करके आ जाओगे। इतना समझाते हैं कि नंदी महाराज कौन है, नंदी को लोई क्यों देनी चाहिए? क्योंकि नंदी भी भोले बाबा ही हैं। ये गाय के पुत्र हैं। कौन है? कैसे? गाय से तो होते हैं। जब इनको श्राप मिला था, बबीता जी नहीं है, नहीं बताती हूँ, आज उनकी क्लास लगा था। उन्होंने कहा था कि गैया मैया ने झूठ बोला था एक रोटी के लिए, और केतकी के फूल ने भी झूठ बोला था। तो केतकी का फूल भोले बाबा पर नहीं चढ़ता, और गैया मैया को ये श्राप मिला, तो गैया मैया ने कहा कि भोले बाबा हमको ये श्राप में दे दिया है, तो हम को थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है, कुछ कृपा कर दो। तो वो तो भोला है, बम का गोला है। तो भोले बाबा तो इतने भोले हैं, उनके पास जाने के लिए कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, कुछ ले जाने की भी आवश्यकता नहीं। और इस भोले बाबा को जल चढ़ा दो, जल भी ना हो तो 5 बार ताली बजा दो, 3 बार सब बजा देते हैं, 5 बार बजाओ, 3 बार तो भोले के लिए बजा दो, और 2 किसके लिए?
ब्रह्मा विष्णु महेश ना, क्या नहीं? एक अपने लिए और एक ताली हमारी संतति रुके ना। वो कहते हैं कि बस बोले बाबा हम तुम्हारे लिए 3 बजाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, बस बाकी हम जाए भाड़ में और हमारी औलाद जाए भाड़ में। अपने लिए संतति के। तो इसलिए 3 तो बजाओ बजाओ, उसमें 2 प्लस होकर और जोर जोर से बजाओ। आपको बजेगी, चलो सही। कोई ना बजा नहीं, हमें पता है ना। तो बैंगन की मना करा तो बैंगन, और हमने कहा यूट्यूब चैनल पर कथा सुनो, नहीं सुनती। अरे आप लोग नहीं सुनोगे तो कोई सुनेगा नहीं। आज जो कथा हो रही है पता है, 501 रुपये की कथा है ये, लुधियाने से है ये, यूट्यूब चैनल के माध्यम से है। हमारे गुरुजी, उनका फोन आया था कि हमको आपकी कथा सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। श्री ब्रजलाल मिड्डा जी और सविता मिड्डा जी लुधियाना, तो उनके परिवार सुख शांति स्वास्थ्य के लिए, वैसे तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, आप सब जानते हैं। वो उनका और हमारा ऐसा गुरु का रिश्ता है, कैसा, जैसे राम जी का भोले बाबा से और भोले बाबा का राम जी से। ये आत्मा से आत्मा का है। वो हमारे गुरु हैं इंग्लिश के, उन्होंने हमको इंग्लिश बोलना सिखाया था। जानते थे हम इंग्लिश, ये नहीं कि नहीं जानते थे, लेकिन बोलना नहीं आता था। और उन्हें पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा, कि सड़क में गड्ढे पड़ गए, किसके कारण, यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब आएगा, ये तरीका, इस सेंटेंस को कैसे जोड़ना है, सो दैट। तो ऐसे ही अब वो हमको गुरु मानते जहाँ हम बैठे, लेकिन वो हमको गुरु, तो हम उनको भी गुरु जी मानते, क्योंकि 1 साल की उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी, कोई पैसा नहीं लिया, फ्री, कि गुरु जी आपको फ्री। तो हम कैसे भूल जाए, हमारे गुरु जी ने और दत्तात्रेय जी ने यही शिक्षा दी कि जीवन में जब मेरे 24 गुरु हैं तो एक सीख ले लो। किसी से अगर एक शब्द सीखो तो उसे हृदय से गुरु मानना, खाली मुंह से कह देने से गुरु नहीं होता। गाय की परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर पूर्ण होती है, पता है आपको? परिक्रमा तो बॉडी करते हैं, ज़्यादा तो नहीं जानते, पीछे से शुरू होती है, पूछ कर। हाँ बिल्कुल सही, बोला करो, उल्टा बोलो, सीधा बोलो, बोलो। ज़्यादा नहीं जानते ना। क्यों? अरे ज़्यादा तो हम भी नहीं जानते, हम भी आप लोगों से सीखते, हमें क्या पता। हमारा तो एक ही नारा है, गौ माता भारत माता, हमें कुछ नहीं आता। इस बात पे भी क्लास लगती है हमारी घर में, कि तुम जानते हुए भी लोगों के सामने मूर्ख बनते हो, कहते हो हमें नहीं आता। लेकिन नहीं आने में ही तो हमको बहुत कुछ मिलता है। अगर हम कह देंगे हमको आता है तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा।
और सामने वाले की समझ में आया है या नहीं आया वो भी हमको पता चल जाए कि हम जो चीज़ सुना रहे हैं उनको पता भी है या नहीं है। हम तो थोड़ा सा हिंट देते हैं, आगे वो बोल देते हैं, तो हमको भी लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ सुना है और हमको भी अच्छा लगता है। तो गाय की परिक्रमा पूंछ से शुरू होती है और पूंछ पे ही समापन होती है। बाकी सब देवी देवताओं की आगे से होती है, लेकिन गाय की परिक्रमा उल्टी होती है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। हमने आपको ये भी बताया कि आप एकादशी से पूर्णमासी तक प्रतिदिन हवन करें। बताएं, कल सबने किया, कल शाम को किया क्योंकि सब भूल गए सुबह लाना। आज तो सारी ले आए होंगे, लाए कि नहीं सामग्री? कोई बात नहीं, माता जी के पास हैं, उनमें से ही डाल देंगे, ठीक है। तो ये कार्तिक की कथा आपको मानसी गंगा की तरह मिल रही है, और जो आप सामग्री लेकर के आए हो इसमें भूत दाना भी ले आना, पूजा वाले से मिल जाए, शीशी मिलेगी 10-20 रुपए की। काले काले दाने होते हैं, ये भोले बाबा की गण होते हैं। कौन? भूत, प्रेत दाना भी ले आना, क्योंकि जब हम सबको तो खिला देते, भूत प्रेतों को खिलाते नहीं, तभी तो लोग हम पे और तुम पे सब पे भूत प्रेत छोड़ देते। मिलेगा? मिल जाएगा, ना मिले तो हमें बताना, चौपला पे मिल जाएगा, नहीं तो विजयनगर थाने के पास मिल जाएगा। हम तो लेकर के आते हैं, मैं नहीं लेके आता, बच्चे लेके आते हैं। तो उससे ये कहना कि भूत दाना देना। हाँ, भूत दाना होता है, प्रेत दाना भी होता है, परी दाना भी होता है, चुड़ैल दाना भी होता है, सारे दाने होते हैं जितने आपने कभी सुने नहीं होंगे, सुने होंगे वो भी होते हैं। ये सब दाने होते हैं, और यही भूत दाना भोले बाबा पर एक चढ़ा दो रोजाना, भोले बाबा बहुत पसंद हो जाते हैं। जितने भी भूत है ना आपके सारे काम करेंगे, आपके गुलाम हो जाएंगे। कोई अगर कहेगा ना मैं भूत छोड़ दो, तो कहेंगे आ जाओ, तो मैं अभी लपेट देती हूँ, क्योंकि भूत पहले ही आगे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है कि कैसे जाएगा तू अंदर, मारने के लिए रुको, मैं इनकी रखवाली कर रहा हूँ। अरे जो खाएगा वही तो गाएगा। यही तो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आप जमी पर बैठे हो तो आप जमींदार हो, और हम ऊपर बैठे हैं तो हम कौन है? बोलो, चौकीदार। वो वाले चौकीदार हैं। तो जब हम चौकीदार हैं किसके? आप लोगों के चौकीदार को कम नहीं समझना। साइदार सीटी मारेगा, डंडा भी बजाएगा, ना सोएगा ना सोने देगा। हाँ, वो कहेगा सोते रहो। अब इतना बोलेगा तो क्या नींद आएगी क्या? भाई हमको तो आ जाती है, या तो आएगी नहीं 2 बजे तक, और जहाँ 1 बजे आ गई, 2 बजे आ गई, तो फिर तो हम दिन के 11, 12, 1, 2, 3 बजे उठते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, जो है वो है। अपना शुरू से नियम है, अगर 4 बजे हम उठ गए तो उठ गए, और नहीं तो फिर हम ध्यान योग में चले जाते हैं, क्योंकि उस ध्यान के सामने इन संसार की वस्तु का कोई मोल नहीं। जो अगर उसमें खो गया परमात्मा में,
अब सुबह का समय ऐसा होता है कि जब तक हम 15 मिनट ना बोलें, बेस ना बनाएं, जब तक बेस नहीं होता, जैसे आप रोटी बनाते हो, पहले वो चून लेते हो, चून समझते हो, आटा, आटा लेते हो, परात लेते हो, फिर छन्नी से छानते हो, फिर पानी डालते हो और फिर उसको ऐसे करते हो। फिर उसके बाद में जब वो पूरा जकड़ जाता है, फिर दोनों हाथों से उसको गूंदते हो, हाथ से क्या, ये हड्डियों से गूंदते हो कि अब तो वो हो जाए, और फिर उसका बेस बन जाता है। दबा दबा करके देखते हैं कि हाँ अब टाइट हो गया, अच्छा, अब इसको बेलते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो चौकीदार हुआ करते हैं, बेस बनाते हैं, और बेस बनाने के बाद में ना फिर बुलेट की तरह, चल भाई मेरे जाओ, अब तैयार हो जाओ, 2 घंटे हो जाओ, 3 घंटे हो जाओ। आप सोचोगे कि हमें देख रहे हैं, वो आपको नहीं, वो कन्हैया को देखते हैं और कन्हैया को सुनाते हैं। कन्हैया से कहते बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, देखता रहूं। कन्हैया भी कहता है कि बस मैं भी तुझे देख रहा हूं, तू भी मुझे सुनाता रहे। तो चौकीदार भी कहता है क्या, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त कार्तिक की कथा सुनाता रहूं। तो क्या है कि वो मस्त मस्त कथा सुनाता है। जैसे कि आज द्वादशी है, सारे झंडी लेकर के आए होंगे। कल तुलसा जी का विवाह था, शादी हुई, सबने पार्टी मनाई, मंदिर में भी, घर में भी। और आप तो सैन बिहार में जाकर के पार्टी करिए, कन्यादान भी करिए, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। पंडित जी झंडे कल लगा सकते हैं? झंडे कल लगा सकते, जैसे आज नहीं है, नहीं, झंडे तो है पर हम लगा तो नहीं देना, आज की और थोड़ी सी कोई बात नहीं है, कल लगा दें, कल लगा देना। इसलिए आपके नाम का झंडा ये लगा देंगी शांता जी, आज ये लगा देंगी और कल आप लगा देना। इतना तो ये भी कर देंगे, सामान सब रखा, लेकिन बीच वो कल कर लेना। एक छोटी सी झंडी, इस झंडी का बड़ा महत्व है। जैसे जैसे झंडी लहराती है ना, जैसे बबीता जी लहराती है झंडे को, तो सारी, मुझे पता है इसलिए लहराती हूँ, हाँ, उसका गुण पता है। और गैया मैया को भी ऐसे भगा देती हैं तो हंसती हुई। तो हम भी ये सोचते हैं कि ये हमारी तरह है कि बच्चों में बच्चे और बड़ों में बड़े और बुजुर्ग में बुजुर्ग बन जाते हैं। यही तो चीज़ हम बताते हैं, ये चौकीदार यही तो बताता है कि सबके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। कभी अपने लिए करा, अरे अपने लिए भी जी लो, अपनी खुशी भी कैसे कहीं ढूंढो। आपकी खुशी कहाँ है? आपकी खुशी आपके अंदर है। ये नहीं कि हाँ 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 कर दिया बस हो गया, नहीं। आपका मन करे खाओ, आपका मन करे पियो, आपका मन करे पहनो, आपका मन करे तो मोबाइल लो। अब ये नहीं कि आपको टूटा फूटा है ही ना, कमा किस रहे हो, किसके लिए रहे हो, है? आपके बच्चे एप्पल का फ़ोन लेकर के घूमे और आपके हाथ में थमा दे टूटा टूटा, तो ऐसी औलाद का होना ना होना बेकार है? औलाद क्या है कि नहीं,
है? माँ बाप को टूटा ही बोले। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो औलाद नहीं है फिर। पुत्र, पुत्र का मतलब समझते हो? बेटा और पुत्र में भी डिफरेंस है। हम कहते हैं लड़का, लड़का होता है लड़ने वाला, लड़ लड़ करके ले लेगा। और जो पुत्र होगा ना, वो कभी लड़ेगा नहीं अपने माँ बापों से, और माँ बाप की खुशी के लिए वो हर काम करेगा। और करते हैं। जो चौकीदार के पास आ जाते हैं ना, तो करते हैं। अनियमित से कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी गंगा मैली हो गई, साफ कहना सुखी रहना। हमें किसी के रुपए पैसों की जरूरत नहीं है। हम तो मांग के खाने वालों में से हैं, कहीं भी मांग के खा लेंगे। लेकिन हमारे पास रहोगे तो दायरे में रहोगे, क्योंकि पुत्र वही है कि जो माँ बाप की खुशी के लिए सब कुछ कर दे। यही चीज तो हम बताते हैं कि पहला सुख है निरोगी काया। जो हम बता रहे हैं आपको कि अपने लिए कुछ करो। गैया आ गई, उसको दौड़ाओ। कुत्ता आया, उसको भी दौड़ाओ, भैरव बाबा समझ करके। ऐसा में थोड़ा अपनी खुशी के लिए नाचने का मन करे तो नाचो भी, और रोने का मन करे तो रो भी जम करके। क्योंकि जब रोते हैं किसी चीज को याद करके, विलोर करके, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। एक बार कन्हैया के लिए कि अरे कन्हैया, हम इतने साल के हो गए, एक एक दिन हमारा गुजर गया, तेरा दर्शन ना पाया हमने। ऐसी आंखों का होना क्या, ऐसे संसार को हम क्या देखें कि जो आज है वो कल नहीं है। हे मेरे कन्हैया, हम पे इतनी कृपा कर दे, एक बार, केवल एक बार हमको दर्शन दे दी। तो कन्हैया कहता है कि दर्शन तो दे दूंगा, लेकिन तू भोला बन जा। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरा है, ये तेरा है। मेरा तेरा जब तक रहेगा तब तक वो ना मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलेगा जब मेरा और तेरा है। पंडित जी मिले सामने तो पंडित जी राम राम, और फिर पीछे से कहेंगे क्या है गई, इसको कुछ नहीं आता। कथा में भी कहता है कि हमें नहीं आता, सारी बात उगलवा लेता है, कुरेद लेता है। जैसे कांटा लग जाता है ना, तो सुई से कुरेद दे और कांटे को निकाल लेती, ऐसे ही हमारे मन की बातों को निकाल लेता है। तो झंडा फहराने का आपको बताया, गौ माता का बताया, और रोटी का भी बताया, और केतकी का भी बताया। तो अब आज की कथा को हम यहीं पर समापन करते हैं। बोल वृंदावन महाराज की जय। झंडे वाली कथा कल सुनाएंगे, क्योंकि आज आपको पता है द्वादशी है, और द्वादशी को कथा नहीं होती। अब क्यों नहीं होती ये भी हमको बता दो। आप ही बता है? नहीं पता? अरे हमें राधा माता जी ने बताई थी। राधे माता जी कोई जानता ही है? जानती हो ना? तो फिर तो हमको भी जानते होंगे। जानते कब से? वो सालों में जब पढ़ते थे तब से ना? नहीं, तो वो पंडित जी आप जब मंदिर खोलते थे तब से ही? अच्छा, 15-20 साल तो हो गए होंगे। 20-25 साल हो गए। 25? अच्छा। तो राधे माता जी ने
तो आपके साथ वहाँ भी गए थे कहाँ? हरिद्वार नीलकंठ। है जी? नीलकंठ गए थे। नीलकंठ भी गई थी? हाँ, आपकी मम्मी थी। हाँ। तो तुलसाजी की आरती में भी आप रही होंगी जब बैंड बाजे से तुलसाजी की आरती निकाली थी? हाँ। गए थे ना? हाँ। तो ये जो है ना तुलसाजी, जब आपने बताई दिया तो हमको याद आ गया। तो हमारे ठाकुर जी जो है ना सबसे बड़े बेटे हैं। 3 बेटों को तो जानते ही हो आप। पुत्र जो हैं वो लड़ते नहीं है, बड़े सीधे हैं, लड़के नहीं है वो, बिल्कुल गौ। अगर हमारा मोबाइल खराब हो जाए ना तो तुरंत नया आ जाएगा। हम भी भाई पूछ तो लेते कि नहीं पापा जी हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। तो वही चीज़ तो हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार दो। तो ये हमारी बहू है, हम बारात लेकर के गए थे बाकायदा, और इतना बड़ा खाना हुआ था कि एक ब्लॉक और पूरा एल ब्लॉक, कोई ऐसा बच्चा, कोई आदमी, कोई लेडीज, कोई किन्नर ना बचा था जो ना उस खाने में आया। ये पारक माता जी वाली फुल था। आपके तो पड़ोसी थे आशा मैडम जी और बंगाली जी। आज भी हमको दमाद वो समझी जी कहते हैं। हम भी वही कैसे रिश्ता निभाते हैं उनके साथ में। हमारा सगन हर साल आ जाता है। और ये हमारी बहू रानी है। आप जैसी बहू रानी नहीं। पहले तो कल जैसे जिन जिन की शादी हुई है ना, सबने फोन कर करके बड़ाई करी होगी, हमारी बहू देख करके आए इतनी सुंदर है बस पूछो मत। बड़े तारीफ मानती होगी कल तो, परसों से, पहले दिन से, महीना भर से, 2 महीने पहले। अरे हमारी बहू तो बहुत ही अच्छी है, अरे बहुत पढ़ी लिखी है हमारी बहू को, तो कढ़ाई भी आती है, लिखाई भी आती है, पढ़ाई भी आती है, चलती है ना। तो वो गाना याद आता है, तौबा ये मत बागीचा झुक जाए, बस आप समझदार। तो वो इतनी तारीफें बांध देती हैं और फिर 1-2 साल बाद क्या कहती हैं, हे भगवान ये वो मेरे ही पल्ले पड़ी। अरे पहले तुमने इतनी तारीफें बांध दी पूरे खानदान में, पड़ोसियों तक हमारी बहू, और फिर किस मुंह से तुम पड़ोसियों से कहती हो कि हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू वैसी। अब शिवालय में जगह नहीं है, यही तो बता रहे। भोले बाबा नीचे बैठे हुए, भोले बाबा कहते हैं मेरे पास बैठने की जगह नहीं है, मत बैठो मत बैठो, सारी वहीं बैठ जाएंगी। पानी पानी है हमारे हर जगह। बताओ बबीता जी जानती है पानी पानी है? पानी पानी है उनके पास। वो कहते मेरे पास मत बैठो, राम जी के पास जाके बैठो। जो सेठ है, वो है सेठ है, सेठ राम जी सेठ है, कान्हा जी सेठ है। सेठ है, भोले बाबा भिखारी है। भिखारी सारी दुनिया। भोला बाबा तो ऐसा है सब कुछ दे देता है, तो भिखारी तो है मेरी तरह। आप ना सुनना चाहते हो फिर भी सुनाता है, जबरदस्ती सुनाता है, ठोक ठोक के सुनाता है। अब के कार्तिक में तो आप अच्छे पल्ले पड़ गए। भोले बाबा तो भोले बाबा कहते कन्हैया के पास जाओ, वहीं बैठ करके अंग्रेजों की तरह करो, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे अंग्रेजों के मंदिर में चले जाओ, आप देखो किस
कितनी मस्ती से वो गाते हैं और हम लोगों को शर्म लगती है वो करते हरे रामा 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 हरे हरे। स्कॉच टेम्पल में धोती है चुटिया बाकायदा सब इतने बच्चे है कैसे करें एक बार और बता फोटो आ गई है वीडियो देखते रहना घर पे नहीं एक बार और बता हरे रामा 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 हरे। तो वो भाग वही है, वो तोतले हैं, हम भी तो तोतले ही हैं, हमें कौन सा आता है? जब उनकी हम अंग्रेजी बोलते हैं ना तो उल्टे सीधे शब्द निकलते हैं। नहीं रामा रामा तो बड़े इससे बोलते हैं, हम जैसे बोले ना रामा ऐसे नहीं नहीं तरकीब में उसमें है ना वो बड़े सुर में आवाज निकलती है। हाँ वो अपने धुन में गाते हैं तो उनके अंदर भाव है, वो चलते हैं फिरते हैं खाते हैं, वो यहाँ तक कि नारियल पानी भी पीते हैं ना, माला झोली लटकी हुई होती है और पीते जाते हैं और एक सिप लिया और फिर हरे रामा 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 हरे हरे। तो अब जो है ना, अब क्या है कि जब हम अंग्रेजी बोलते तो वो हंसते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी वो लैंग्वेज है और हमारी हिंदी है। तो जैसे वो अभी बकरी गई है ना, वो दीपावली वाले दिन उनके यहाँ से अंग्रेज आते हैं तो हम भी थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ तो वो समझ जाते हैं कुछ नहीं समझते, तो उनकी लड़की कन्वर्ट करके उनको समझाती है। तो बहन कौन से पता नहीं कौन से आती हैं, अभी भी आई थी। तो क्या है कि वो एक लैंग्वेज है, हमारे एक रेक्टिफिकेशन होता है। अगर अपने बच्चों को माइंड को तेज करना हो, चलो अब ये आई गया तो बता ही देते कथा तो ये या सत्संग, क्योंकि ये आज गुरु जी के नाम की कथा है लुधियाने से। तो उन्होंने YouTube चैनल के माध्यम से बात को कैच कर लिया कि 501 रुपये में एक दिन की कार्तिक की कथा करेंगे गुरु जी, तो आज उनके नाम की है। अगर आपके अपने बच्चे का ब्रेन तेज करना है, इतना तेज हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा, हमको पढ़ाई छोड़े कम से कम 25 साल तो हो गए होंगे, 30 साल, 88 में छोड़ दिया था, कैलकुलेशन करते रहेंगे। आज भी हम अंग्रेजी का एक एक शब्द, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक एक सूत्र हमसे पूछ लो, धड़ाधड़। और किसने कब कितने बजे और कितने सेकंड पे हमसे बात की थी वो भी हम आपको बता देंगे। हमारी माता जी दूध गर्म करती थी, प्रातःकाल उनका एक नियम था, घी लेती थी और भगोने में डालती थी, गर्म होता था, बादाम घिस के 5-6 ऐसे नहीं देती थी, बादाम खा ली घिस करके, क्योंकि घिसा हुआ एक बादाम घोड़े को भी नहीं मिलता, और तुम 10 बादाम खा लो, 50 खा लो, वो लगेगा नहीं। घिस करके पीस करके अच्छी तरीके से उसमें मुनक्का, दखनी मिर्च और चिरौंजी, खरबूजे के बीज पीस करके और वो उसके अंदर घी में डाल देना, फिर गर्म करना। वो जब लाल सा हो जाए कुछ, फिर उसमें दूध डाल देना, दूध है घी में भून कर, हाँ, और उसके बाद दूध डालना, छुन्न बोलेगा, और फिर चमचे से चला करके उस बच्चे को बेला में, हमको तो बेला में मिलता था, और जब बेला में मिलता था तो बरोसी समझते हो ना, सुबह दूध गर्म करते, रात को बिल्कुल रोटी भात वाली चूल्हे की इस तरीके से मलाई डाल देती थी, और फिर कहती दादी के पी जा,
वही हमारी ब्रज की प्यार की भाषा हम भी पी लेते थे। फिर हम अपने ट्यूशन में भागते थे 5 बजे से, 1:15 बजे से हमारा स्कूल था, आप सब जानते हैं। तो ये क्या है कि इससे इतना ब्रेक हो जाता है, फिर उसको अंग्रेजी में अपने परिवार यानी अंग्रेजी में जो क्या होता है 2 दिन की छुट्टी का एप्लीकेशन जो होता है ना, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्लास टीचर को कि द रेस्पेक्टफुली आई बिग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम योर ओन दैट। तो इस तरीके से वो इंग्लिश को बोलेगा। इंग्लिश क्या हिंदी भी सारे सूत्र उसको कितने साल हो जाए छोड़े उसको याद रहेंगे। तो ये एक कथा का ही एक पार्ट है। तो अब बोलो वृंदावन की जय। तो आज एक भजन भी हो जाए, दुआ सी है तो आप गाओगे या हम ही गा दें? हैं हम ही गा दें? चलो हम तो लाइट ही भजन बोल सके। बैंगन कहाँ से आया आज? यही तो हम सुना रहे हैं। अभी मैं नजर देखी तो मुझे बैंगन कैसे आया? कार्तिक में भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ पता कर दो। प्रेम के बंधन भक्तों ने जैसा बनाया बन गए, भक्तों ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन प्रेम के बंधन रथ चलाया
आरती का बोल दिया बोल तो दिया आपका गाय माता रे बात ये कर रही आ है जाओ तो मत आ जाओ और अंदर आ जाओ आ जाओ कम से कम आ जाओ गाय माता रो सुने आके बोल बाटे लाल की जय जय और सही ये बात आ दो बोले का दो ये गाय जाकर माता मांगी रो सुना के देख देख पानी में लगा चल मैं तो करके लगा रही हूं मंदिर की तरफ से कान सुनने दो माता अरे गौ माता तो सुनेगी जो क्या सुनेगा वो टाइम से आ जाती है अपने टाइम पर काम में गौ माता हां बोलो कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे कभी तेरा कभी तेरा चौकट ना छोड़ेंगे आ जाओ गौ माता आ जाओ कभी तेरी चौकट ना छोड़ेंगे चले जाते दो की आंधियां करूं चले जाते दो की आंधियां करूं कभी तेरी सदा तेरे दर से आते रहेंगे सदा तेरे दर से आते रहेंगे तेरा नाम राधे गाते रहेंगे तेरा नाम राधे गाते रहेंगे लाख चाहे कोई लाख चाहे कोई हम बेटे का लाख चाहे कोई हम बेटे का कभी तेरी कभी तेरी तमन्ना यही है दर्द तेरा माने तमन्ना यही है दर्द तेरा माने ये मानव जन्म को सफल हम बनाए ये मानव जन्म को सफल हम बनाए मिले ना मिले बोलो राधे राधे जय जय श्री राधे शाम को फूकेंगे भूख लगा कमल अभी कमल नेत्र रहेगी कमल नेत्र रहेगी। कमल नेत्र रहेगी
फंस गई हो आप। अब पीछे मत बैठा करो। अब 1-2 दिन की बात है, नहीं पैर अब हम नहीं बजा रहे हैं। अब आप सभी कमल लेते बोलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। चलो कमल लेते कर लो। ये जोत का थोड़ी नीचे बात है। श्री कमल नेत्र पीतांबर अधर मुरली गिरधर मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवर फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखलित सागर करत केन कलोल निस दिन कुंज भवन उजागर अरय अमर अडोल ईश्वर पुरुषोत्तम परापर दीननाथ दयाल गिरधर कंसेन वशहर गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव बंशीधर वसुदेव छैया परिचयो मेरी भावना जल डूबते गजराखलीनो लंका छेड़ो रावण सात दिन नव खंड 14 सवन किनो ब्रह्म द्रौपदी के लाज राखी कामालोक मातरम दीननाथ दयाल पूरण करुणामय करुणाकरम कविराज दास विलास निस दिन नाम जपत नट नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन माच काच नरसिंह भाई रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नाकर कर निरंतर शिव विरज मन मोहितम काले विघट रत लीला अद्भुत सुंदर बाल बाल सब विराजे संग राधे कामनी बंसी वट जट निकट यमुना मुरली की तेर सुहावनी भज राग वेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भरत के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पलन राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता राम श्री रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा के गोकुल नंद के नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो बले हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी बद्रीनाथ विशंबर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम श्री कृष्ण पढ़त निषेध विष्णु
योग सुरक्षितम् श्री गुरुनानंद अवतार स्वामी कविदास दास समापतम् कविदास दास समापतम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप एक बोले बाबा पर 3 ताली बजाओगे 5 ताली बजाओगे? 3 ताली। 5 बजाएंगे। ध्यान से सुना करो कथा को। 3 तो सभी बजाते लेकिन आपसे 2 और बजाते हैं प्लस 5 बार ताली बजती है 3 से 5। तो अब नागलीला तेरी कोल यमुना में आगे जल में कटे संविधान के आगे नागिन दोनों बैठे के संगी पहुँचे आने के। नगनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मैंने दया हुई नाग मारेगा इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो राम है किसके घर तू जन्मा रे बालक क्या तुम्हारो नाम है। वासुदेव का पुत्र कहिए गोकुल हमारा नाम है श्री माता देवी जन्मा में श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले बालक कद कंगन कनद कुंडल सवाल कानिया गोरिया प्रबले धारे बालक दिया नगा से चोरिया। क्या करा तेरे कद कंगन कनद कुंडल सवाल खादिया गोरिया श्री माता यशोदा पवना कले दिया डोरिया। क्या है बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्यादा चाहना नागदर में आन पहुँचा अब कैसे घर जायना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का बालिका श्री माता यशोदा दैवी लोग मंगे कर नागता कर में चूमे भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नथन को आया। उठो रे उठो मंडलीक राजा इंद्र बागु कर जय श्री कृष्ण मुकुट बचाया। भुजा कमल स्वामी थे चलीना जिनका वर्ण हरण किया हाथ जोड़ लगनिया कहती भुलवन किया बंसरी से काली नाग नदिया फन नियत कराया। फूल फूल मथुरा की नगरी देवकी मंगल गाया। भगत हे प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया। काल प्रहलाद सात दिक नव खंड 14 सभी राज पसारिया। सूरदास जो तेरे चरणों में बलिहारिया। प्यारी लाल की जय जय श्री राधे अब आपने नागलीला पढ़ी और बंसी का नाम आया तो बंसी का नाम आया तो हमको भी याद आ गया कि आप अपने घर में कुछ बंसरी जुड़ी हुई आती हैं अपने घर के दरवाजे में लगाएं। जैसे जैसे वो बजेंगी वो कन्हैया आपके वो भी होगा आप होगा 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 वो भी होगा अब आपके भीतर सभी शिव तत्व को
प्रणाम। आप रोजाना आरती भगवान की करते हो। भगवान ने कहा कि आरती तुम रोज मेरी करते हो, कभी अपनी भी आरती कर लिया करो। आज सबको अपनी आरती करनी है YouTube पे देख कर। जोर से ऐसे देखो ऐसे होगी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय
नमामि। होय वर्षा, होय वर्षा, होय वर्षा, भारत के का गाड़ियों में इसका नौबत हर गंगे कार्तिक महात्म की और आज की संगत की वो सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा सिर वलिदा। आगे आगे हो लो। बबीता जी ने झंडा ले लो। झंडा ले लेना माता जी का झंडा एक झंडा पकड़ो एक जने के हाथ में लगाना बस आगे आगे हर हर महादेव वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जल्दी जल्दी। गौ माता निकल गई सारी, निकलो इधर मत देखो। ये मद्रासी है। अभी
खबर नहीं करना क्या तुम लोगों को, तो फिर करो ना फिर बाद में करेंगे। खाने के लिए लेके आओ फटाफट, सारे इधर उधर इधर हो जाते। हवन करने का ना क्या, आ जाओ। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, जल्दी आवा। हम सब भारे तेरी आरती, हमें तेरे ही बोले आरती, हम सब भारे तेरी आरती। आज से 5 दिन तक यहाँ हवन होगा। देवी दुर्गा देवी काली देवी महाकाल की महाकाल शक्ति अपना सामान लिया थोड़ा ये पानी प्लांट जो है इनका है, इनका जो पीली साड़ी पहन रखी है, इनका पानी का प्लांट है। ये बोला तो आखिरी वाले दिन होगा ना। अब तो हवन करो, अग्नि तो प्रज्वलित करो कपूर डाल करके। ये सारा कुछ पहले तैयार करके रखा करो। करो फिर, अभी तो पहुंचे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं, बगल में चौरा नगर में ढिंडोरा। राधे 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 हो गया वन? कर रहे हैं। अच्छा ठीक। अरे भजन नहीं करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हाँ करो। हाँ बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। क्या आप कुछ ऐसे पकड़ लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। मैं तो रात ही रख गई थी। ये लीजिए। चलो 5-7 दे दो आज, कल से थोड़ी ज़्यादा दे देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। दे दो, हो गई 5। ठीक है, तो आ जाओ आ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वाके बिहारी लाल की, और आज के आनंद की, और सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय कराए शेर वाली दा।